दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेट प्लांट के बारे में। जेट प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और इसे आउटडोर इंडोर सब जगह लगाया जा सकता है, लेकिन यदि इसे आप आउटडोर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। क्या आपके जेट प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं या पौधा बेजान सा हो गया है, तो यह वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पौधा हरा भरा रहे और घना हो जाए, तो मैं आपको आज ऐसी 5 ट्रिक बताऊंगी जिसका प्रयोग यदि आप अपने पौधे में कर लेते हैं तो आपका पौधा हरा भरा भी हो जाएगा, घना भी हो जाएगा और उसके स्टैम्प भी मोटे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी ट्रिक है जिसे आप अपनाते हैं तो आपका पौधा हरा भरा और घना हो जाता है। और उस ट्रिक में मैं आपको एक फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जिसका प्रयोग यदि आप कर लेते हैं तो आपका पौधा हरा भरा घना रहेगा और इसके साथ साथ उसके स्टैम्प भी मोटे मोटे हो जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली ट्रिक है उसमें दोस्तों कि जिसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो गया, सर्दियों के आते ही इसका डोरमेंसी पीरियड लग गया था और अब ये डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो गया है, तो अब इसे उठा करके आप ऐसी जगह रखें जहां इसे 5 से 7 घंटे की धूप तो मिल ही सके। जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे गमले में लग जाता है। जेट प्लांट को बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक छोटा सा गमला लें और एक कटिंग लगा दें, थोड़े दिन बाद ग्रो हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने कितने छोटे से पॉट में इसको लगा रखा है, तो ये छोटे से छोटे पॉट में ही लग जाता है। और इसकी कटिंग लगाने के लिए आप पुरानी से पुरानी कटिंग भी लग जाती है। कटिंग का बस साइज कुछ भी लें आप, बस इसे मिट्टी में दबा दें, ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसे किसी भी तरह की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, बस विशेष ध्यान इस बात का देना होता है कि इसे पानी अधिक नहीं देना होता है। इसके जो अगला पॉइंट है उसमें यदि आप इसे घना बनाना चाहते हैं तो बस इसकी पंचिंग करते रहें। इस तरह से आप इसका ऊपर वाला नॉट काट करके हटाते रहें। इस तरह से जो ऊपरी पॉइंट यदि आप काट करके हटाते रहेंगे तो इससे नई नई ब्रांचें निकलती रहेंगी और ये घना होता जाएगा। तो जेट प्लांट को की अच्छी ग्रोथ के लिए बस आपको विशेष ध्यान देना है कि इसे बार बार पानी नहीं देना है, क्योंकि ये सक्लेंट फैमिली का प्लांट है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर वाटरिंग से ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये अपने स्टैम्प में और पत्तियों में पानी होल्ड करके रखता है और इसे बार बार रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप का पौधा 2-3 साल पुराना हो गया है तो आप इसे रिपोर्ट कर दें, नहीं तो इसे रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस इसकी पंचिंग ही करनी होती है। बस की कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो आप इसकी 2-3 इंच की भी कटिंग यदि ले लेते हैं तो वो भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों यदि आप अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो इसकी बार बार पंचिंग करते रहें। अगली ट्रिक है कि इसे ऐसी जगह रखें जहां इसे 5 से 7 घंटे की धूप तो मिल ही सके। इसे स्टेम को मोटा बनाने के लिए इसे एक ऐसी फर्टिलाइज़र दें जिसमें जो कि कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र हो। कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देने के लिए आप बोन मील का प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दें, हल्की हल्की गुड़ाई कर दें, जिसमें जो खरपतवार वगैरह हो उसको भी हटा दें। और काफ़ी दिन से ये डोरमेंसी पीरियड में था, रखा हुआ था, तो इसकी मिट्टी भी टाइट हो गई होगी तो वो भी लूज हो जाएगी। तो इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके पहले मिट्टी को लूज कर लें। तो सबसे पहले इस मिट्टी को इस तरह से लूज कर लिया, फिर मिट्टी को एक साइड में कर दें। इस तरह से मिट्टी को एक साइड में करके थोड़ा सा जगह खाली कर लें। जब जगह खाली हो जाए तो वहाँ पर आपको डाल देनी है ये बोन मील फर्टिलाइज़र। इस तरह से इसमें डाल दीजिए और डाल देने के बाद इसे मिट्टी से फिर से दबा दीजिए। अच्छे से दबा देने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए। ऐसा करने से ये खाद धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर पौधे को कैल्शियम पहुंचाती रहेगी, जिससे पौधे के स्टेम मोटे हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पौधे के पत्तियां बड़ी साइज की हो जाएं और मोटी हो जाएं तो आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर। और इसका प्रयोग यदि आप अपने पौधे में कर लेते हैं तो पत्तियों का साइज मोटा हो जाता है। तो ये ट्रिक भी है। इसमें आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें डालना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और उसका बना लेना है घोल। अगर आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल देते हैं तो ये आपके 3-4 गमलों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें डाल दीजिए आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स करते हुए आप अपने सारे पौधों में स्प्रे कर दीजिए। इसे आपको जड़ों में नहीं डालना है, इसको पत्तों में स्प्रे करना है। तो इस तरह से स्प्रे कर दीजिए।
ये काम आप शाम के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से स्प्रे करके आप इसे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके पौधों की पत्तियां मोटी भी हो रही हैं और साइज में भी बड़ी हो रही हैं। तो ये काम आप अपने पौधों की पत्तियों का बड़ा करने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। अगली ट्रिक है कि यदि आप अपने पौधे की पत्तियों को ग्लिश ग्रीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना होगा नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर में आप यूज की हुई चाय पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। पहले चाय पत्ती को अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लें, फिर आप इसमें के गमले में एक मुट्ठी डाल दें। मिट्टी थोड़ा हटा करके एक मुट्ठी डाल दें। इस तरह से गुड़ाई करें और उसकी मिट्टी थोड़ा लूज कर लें और उसमें एक मुट्ठी यूज की हुई चाय पत्ती डाल दें और ऊपर से मिट्टी टेम्पर करके पानी दे दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके पत्तियों को नाइट्रोजन मिल जाएगी। नाइट्रोजन के कारण पत्तियां हरी हो जाती हैं और उनका कलर एकदम लश ग्रीन हो जाता है और वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो यह सारी ट्रिक यदि आप अपने पौधे में अपना लेते हैं तो आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा, घना हो जाएगा और उसकी पत्तियां लश ग्रीन हो जाएंगी, चमकदार हो जाएंगी और आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। जेट प्लांट के लिए कोई मिट्टी विशेष तरीके से नहीं बनानी होती है, किसी तरह की भी मिट्टी में ग्रो कर जाता है। इसे आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा दें तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और यदि चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक